दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं मंथन विथ मोदी। दोस्तों जैसा कि सभी समझ तो गए हैं कि हमारी जो पुरानी L1 डिवाइस थी वो सब बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग मंत्रा की L1 डिवाइस ले चुके हैं जिनको उपलब्ध हो गई है मार्केट में अपनी कंपनियों के माध्यम से। तो वो दो प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। पहली समस्या तो जो सबसे ज़्यादा लोगों का आ रहा है वो है कि सर हमारा जो फिंगर है वो कैप्चर नहीं हो रहा है, 8-8 9-9 10-10 बार हमको फिंगर कैप्चर करना पड़ रहा है, तब जाके वो हमारा फिंगरप्रिंट कैप्चर हो रहा है। यदि आपने पुराने हमारे कुछ वीडियो देखे हों, लगभग 3 महीने पहले भी मैंने इसी समस्या पर एक वीडियो अपना बनाया था और अभी जो रिसेंटली वीडियो बने उसमें हमने आपको L1 बायोमेट्रिक फीचर के बारे में बताया था कि आपका जो फिंगर का परसेंटेज है वो अच्छा होना चाहिए तभी ये कैप्चर करेगा। तो अभी हम लोगों ने मंत्रा को मेल किया हुआ था कि इस प्रकार की समस्याएं हमारे कुछ दर्शकों को आ रही हैं, तो उन्होंने हमको एक इमेज भेजी हुई है और इस इमेज में उन्होंने हमको फिंगर की जो पोजीशन है, मतलब जब आप जो हमारी मंत्रा L1 है उसका जो सेंसर होता है, स्कैनर होता है, उसके ऊपर कस्टमर का फिंगर कैसे प्लेस करना है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि यदि आपकी लाइट ज़्यादा आ रही है दुकान में, जैसे क्या होता है कि कई बार आपकी दुकान का जो काउंटर है उसके ऊपर ही आप लैपटॉप या अपना मोबाइल में लगा के फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा धूप रहती है, डायरेक्ट सनलाइट भी आ सकती है और अगर धूप नहीं भी आ रही तो उजेला अगर बहुत रहता है और यदि वो सेंसर में जा रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि जब आप सेंसर के ऊपर फिंगर रखते हो तो जो सेंसर का कांच है उसमें आजू बाजू थोड़ी जगह रहती है जहाँ से बाहर की लाइट भी जा सकती है। तो यदि लाइट जा रही है तो फिर वो आपका फिंगर वहाँ पर स्कैन नहीं हो पाएगा। तो जो मंत्रा ने हमको सोल्यूशन भेजा हुआ है फिंगरप्रिंट की पोजीशन का वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन आप इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि सेंसर पर डायरेक्ट आपकी सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए और यदि रात का समय है तो आपकी दुकान में ऊपर जो हैलोजन या ट्यूबलाइट या CFL वगैरह लगे होंगे, LED बल्ब लगे होंगे, तो अगर डायरेक्ट लाइट अगर उंगली के बाद आजू बाजू जो बची हुई जगह है सेंसर की वहाँ से अगर जा रही है तो भी आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर करने में इशू आएगा। तो इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा और अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप सुधर जाएंगी। इसके बाद कस्टमर क्या गलती करता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि इन चीज़ों से आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि कस्टमर किस प्रकार की गलती करता है। कई बार आप उन लोगों को फिंगर सही प्लेस करने के लिए बोलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मंत्रा की तरफ से हम लोगों को आया है जिसमें इन्होंने बताया है कि अवर पोजीशन ऑफ फिंगर, जिसमें आपको फिंगर किस प्रकार से रखना है। तो यदि आप यहाँ पर पहली इमेज देखेंगे ऊपर की तरफ तो आप देख पाएंगे कि इसमें लगभग आधे सेंसर को कवर किया गया है। आप जो फिंगर रख रहे हैं वो पूरे उसको कवर नहीं कर रहा है और यदि आप उसमें जो उंगलियों के हमारे निशान रहते हैं उसकी अगर आप छाप देखोगे तो वो 50% या 50% से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो आपको जो फिंगर है वो इस प्रकार से प्लेस करना है कि आपका जो पूरा का पूरा फिंगर की डिज़ाइन जो है, अपने जो चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं उंगलियों में, वो पूरे यहाँ पर दिखना चाहिए, तो आपका वो कैप्चर कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी सी गलतियों को हम नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि डिवाइस ख़राब है। और एक हमारे दर्शक हैं, दुर्भावना से पीड़ित हैं, मैं तो उनको बोलूँगा, उन्होंने कमेंट किया था कि मंथन विद मोदी को कुछ नहीं आता और हमको कुछ कमीशन मिला होगा। एक्चुअली देखिए दोस्तों, हर चीज़ के लिए कमीशन नहीं देखा जाता है। वीडियो बनाने पे कितना पैसा मिलता है यूट्यूब से वो आप सभी लोग जानते हैं, आप बना के देख लीजिएगा। लेकिन हम आप ही लोगों से चलता है, हमारा ये व्यापार है AEPS इंडस्ट्री, और हमारे दर्शकों के लिए तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे जो रिटेलर भाई हैं उनके लिए भी हमको ये बनाना है। तो हम एक एक करके सबको नहीं समझा सकते, इसलिए हमने वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट लाए। वीडियो बनाया तो यूट्यूब पर डाला, यूट्यूब पर डाला तो आप लोगों के भी व्यूज़ आने लगे। ठीक है, तो हर चीज़ पैसे के लिए नहीं की जाती, एक साथ ज़्यादा लोगों को समाधान दे पाएँ उसके लिए है। हम सैम इंडस्ट्रीज से, इसलिए हमारा प्रयास है। कभी कभी हम लोग भी ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं और हम लोग भी दूसरों के वीडियो को फॉलो करते हैं, लेकिन दुर्भावना से जो ग्रसित लोग हैं उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हुई फिंगर जब अपन कम रख रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड इमेज पे देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इसमें बहुत सारे लोग कुछ एंगल बना के प्लेस कर रहे हैं। 45 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री पर हो सकता है, फिंगर पूरी आ रही है लेकिन सीधा नहीं आ रहा है, तो भी आपकी फिंगर रीड नहीं होगी। तो हमको बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा, ये यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद यदि हम देखें कि ये नीचे वाला अगर आप देखेंगे फिंगर का,
यहाँ पर आपने देखा भी होगा बहुत सारे हमारे ग्राहक हैं वो इसी प्रकार से उंगली ऊपर से एक एंगल बना के रखते हैं। इस प्रकार से भी आपको नहीं रखना है, बिल्कुल सीधी फ्लैट आपको फिंगर यहाँ पर सेंसर के ऊपर रखनी हुई है, क्योंकि वो वहाँ पर दिखा रहा है कि यदि आप इस प्रकार की फिंगर रखते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री 50 डिग्री पर, तो आपकी कितनी उंगलियों का निशान आएगा और उसको चाहिए कैसा है, आपका चक्र पूरा चाहिए। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। और एक ये सामने से दिखा रहा है कि यदि हम थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट किसी एक डायरेक्शन में यदि हमारी फिंगर मुड़ी रहेगी तब हमारी फिंगर कैसी आएगी। तो इस प्रकार का इन्होंने ये 4 हम लोगों को डायग्राम दिए हुए हैं। तो यदि आप इन 4 डायग्राम को ध्यान में रखते हो, कस्टमर की फिंगर प्रॉपर प्लेस करवाते हो, तो आपका आ जाएगा। सनलाइट अगर डायरेक्ट नहीं पड़ रही होगी, ट्यूबलाइट की लाइट अगर डायरेक्ट नहीं पड़ रही होगी तो भी दिक्कत नहीं जाएगा। दूसरा, फिंगरप्रिंट क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। पुरानी डिवाइस साफ़ नहीं होता रहा तो भी ले लेता था, लेकिन चूंकि इस डिवाइस को ज़्यादा परसेंटेज चाहिए इसलिए आपकी फिंगर साफ़ होनी चाहिए। साथ ही आप एक साफ़ कपड़ा भी रखिए और अपने सेंसर को भी बीच बीच में साफ़ करते जाइए। और एक बात विशेष रूप से आप अभी देख रहे होंगे, कोरोना भी बढ़ता जा रहा है, तो आप उसका भी विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप चाहो तो अपना हाथ को, सेंसर को थोड़ा साफ़ रखें, ताकि इस प्रकार की अगर कभी कोई बीमारी की बात आती है तो उससे भी आप बचे रहें। एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको और यहाँ पर रखना है कि बहुत सारे जो आधार कार्ड हैं जो 8 से 8 साल, 10 साल, 15 साल पहले बने हुए हैं, बीच में वो अपडेट नहीं हुए हैं, तो जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं और उस समय अपना फिंगर रखते हैं तो सभी के फिंगर 100% नहीं आते हैं। किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60% आता है। तो मान लीजिए किसी का आधार कार्ड बनते समय 40% पे बन गया होगा, 50% पे बन गया होगा और समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव होता है, तो यदि 50% या उससे लेस फिंगर मैच खा रही है तो भी आपका ये अथेंटिकेशन यहाँ पर नहीं करता, इसको क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। तो जिन कस्टमर की एज ज़्यादा है, महिलाएं हैं, घर का काम करती हैं, जब उनकी फिंगर मैच नहीं हो पाती तो आप उनको बायोमेट्रिक अपडेट की भी सलाह दे सकते हैं। हमारा काम केवल आपका काम अच्छा चलता रहे यही बताने के लिए कुछ सलाह देना है। आप 2 ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिए। मंत्रा आपने ले ली है तो जो सुधार मैंने बताए हैं कंपनी की तरफ से आप उनको करके देखिए। इसके बाद भी कोई रेयर केस में कस्टमर रह जाता है तो आप उनका फेस आरडी के माध्यम से भी पैसा निकाल सकते हैं। इस पे भी हमने ऑलरेडी अपना वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद यदि आपकी समस्या हल होती है तो वीडियो में कमेंट करिएगा। और इसके बाद जो लोग बोलते हैं कि अगर काम नहीं हो पा रहा तो कम से कम वो एग्जैक्ट अगर कोई एरर आ रही है, कोई स्क्रीनशॉट है, अगर ये आप उपलब्ध कराएंगे तो भी हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। बाकी दुर्भावना से ग्रसित जो लोग हैं, कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वंदे मातरम। जय हिंद।